नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग जो है कमेंट करके बता दीजिए एम आई ऑडेबल और नॉट। उसके बाद जो है आप लोग को जो है आप लोग की जो क्लास है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया आज, थोड़ा क्या काफ़ी और दिन में आज कोई भी क्लास नहीं चली है। आप सभी को मैंने पहले ही जो इन्फॉर्मेशन दे दिया था, क्लास जो है आज नहीं चली है, क्यों नहीं चली है, बट कोई ना, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है DAOG ऑफिशियल, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो भाई किस चीज़ का एंजॉय कर रहे हो, फटाफट जो है जाकर डाउनलोड करो। काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, अगर आप लोग यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती रहती है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर अशुद्ध शब्द जो है आपका कौन सा हो जाएगा। पुष्पांजलि, निरपराध, भास्कर या उज्ज्वल। देखिए, उज्ज्वल की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया उज्ज्वल, आधा या दो बार होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर हम बात करते हैं बी के बारे में, निरपराध, निरापराध लिखा गया है, जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, निरपराध पढ़ रखा है। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, निरप्लस अपराध और निरापराध ने निरपराध होता है, रा पे आ की मात्रा नहीं लगेगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है। अमृत का एक पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सुधा, अमीय, मधु और रसाल। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, और जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आपका रसाल दिया गया है, रसाल की अगर हम बात करते हैं तो रसाल जो आपका क्या हो जाएगा भाई, आम का पर्यायवाची होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्यों के में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। किसको पहचानना भाई, संबंध कारक वाले वाक्यों को पहचानते हुए चलना है। यहाँ पर संबंध कारक वाला कौन सा हो जाएगा। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता। देखो संबंध में का की के रारी रे आता है कि नहीं आता है, तो राधा का कुत्ता ये आपका दोस्तों संबंध कारक वाला हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ये आपका संबंध कारक का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। पदबंध आप सभी को यहाँ पर बताते हुए चलना भाई। देश भर के युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे, यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पदबंध, देश भर के युवा। समझिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को और जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो देश भर के युवा, देखिए संज्ञा का बोध करा रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं संज्ञा पदबंध, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण बताइए कौन सा हो जाएगा। कर्मवाच्य का उदाहरण सभी लोग बताते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, कर्मवाच्य पूछा गया है। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया जी, कर्म की प्रधानता पत्र लिखा जाता है, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो पहले ही ऑप्शन की बात करते हैं, पत्र लिखा जाता है, ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताते हुए चलना है। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा हो सकता है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। वेदना, अध्याय, त्याग और नेत्र। चलिए थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर प्रयास करेंगे तो इसका भी जवाब देखिए सही ही आएगा। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। तो वेदना, जितने लोग यहाँ पर वेदना जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये आपका दोस्तों कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। क्रिया विशेषण पदबंध छाटते हुए चलना है आपको। यहाँ पर उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, तो क्रिया विशेषण देखो, उस पहाड़ी के पीछे, यहाँ पर इतने ही की बात करते हैं, तो उस पहाड़ी के पीछे ये मेरा गांव है, तो ये क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता जो आपका यहाँ पर बताया जा रहा है, गांव होना, गांव का होना एक क्रिया है, और कहाँ पर है, होना कहाँ पर बोध हो रहा है, उस पहाड़ी के पीछे है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक प्रकार से क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। वियोग श्रृंगार की कुल कितनी दशाएं मानी गई हैं, ये अच्छा प्रश्न है भाई। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। वियोग श्रृंगार, देखिए श्रृंगार उसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार की अगर हम बात करते हैं तो इनकी
टोटल 10 दशाएं होती हैं। कितनी होती हैं भाई? आपकी 10 दशाएं होती हैं। उनमें से कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे एक अभिलाषा, चिंता, स्मृति, बहुत सारे ऐसे करके आपके टोटल 10 दशाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा नहीं है? क्या पूछा गया है? प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय जो है आपका कौन सा नहीं है? सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखा जाए तो यहाँ पर इस प्रश्न में प्रशंसा सूचक साधु साधु, बाप रे बाप, सुंदर और शाबाश, इसमें अगर देखा जाए तो आपका बाप रे बाप ये आश्चर्य का बोध करा सकता है। ठीक है, ये आपका प्रशंसा नहीं, बाप रे बाप आश्चर्य का, या बाप रे बाप आप कह सकते हो शोक सूचक का भी अव्यय हो सकता है। बट यहाँ पर प्रशंसा सूचक अव्यय तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन के ऑप्शंस दिख रहे हैं ना। बोरो सब रघुवंश कुठार की धार में, वारन बाजी सरत ही, वान की वायु उड़ान के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समत्थरी। तो यहाँ पर आपको बताता है ये पंक्तियों में कौन सा रस है। चलिए भाई इन पंक्तियों में आप सभी को रस बताते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब आपको यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो ध्यान से आपका हो जाएगा क्या, रौद्र रस। कुछ लोग यहाँ पर जवाब दें जहाँ पर किसी विरोधी, किसी अपकारी आदि के कार्य होने की चेष्टा का बोध होता है, या क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होती है मन के अंदर, तो वहाँ पर क्रोध रस होता है, रौद्र रस होता है। तो यहाँ पर रौद्र जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, उपविराम का चिन्ह बताइए क्या हो जाएगा। उपविराम बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जवाब देने का प्रयास करेंगे। उपविराम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये देखो पहला जो लगा है ये आपका क्या उपविराम होता है कि नहीं होता है? तो पहले ऑप्शन की बात करते तो ये आपका पहला उपविराम है। दूसरा ये आपका अर्धविराम होता है। ठीक है, ये आपका अर्धविराम है। ये प्रश्नवाचक है। चारों ऑप्शन क्लियर करते हुए चलेंगे, प्रश्नवाचक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये आपका छोटा ब्रेकेट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन कौन से संत कवि हैं? चलिए सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे, कबीरदास, तुलसीदास, तुलसीदास, सूरदास ये किस काल के कवि हैं? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे आपके भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को जो चुनते हुए चलना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 13 दिया गया है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो अच प्लस अंत, देखिए ये चीज याद रखिएगा, अच प्लस अंत चा का इसका तीसरा क्या होता है? चाचा जा में परिवर्तन हो जाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से व्यंजन संधि पढ़ाया हुआ है। छोटा सा वीडियो है, शायद 10-15 या 20 मिनट का कह सकते हो, ध्यान नहीं है कितने मिनट का वीडियो, बट ये चीज़ याद रखिएगा। ये आपका जो है आपका किसका बोध कराता है? यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका अजंत जो है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी, साधु, प्रत्येक और घर। नदी, साधु, प्रत्येक और घर किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो भैया यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रत्येक शब्द की अगर हम बात करते हैं, प्रत्येक शब्द की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक शब्द का प्रयोग जो है सदैव किस में होता है? एक वचन में होता है। प्रति प्लस एक मिलके मतलब प्रत्येक शब्द हमेशा एक वचन में होता है। नदी का नदिया हो जाएगा, साधु का साधुएं हो जाएंगे, घर का घर भी हो सकते हैं, मतलब बहुवचन में इसका प्रयोग किया जा सकता है अगर इसको थोड़ा सा परिवर्तन कर दो, लेकिन प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है? क्षणिक शब्द का विलोमार्थी बताते हुए चलना है भाई। क्षणिक शब्द का विलोमार्थी क्या हो जाएगा? जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे भाई। क्षणिक शब्द का विलोमार्थी क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। ठीक है, शाश्वत बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शाश्वत जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। इनमें वाक्य त्रुटियों को सुधारते हुए चलना है। चलिए भाई, यद्यपि वह बीमार था
परंतु वह मेला गया, इनमें वाक्य की त्रुटि को पहचानते हुए चलना है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है और जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो त्रुटि है क्या हो सकता है, यहाँ पर त्रुटि रहित मतलब इसको त्रुटि सुधार करके त्रुटि रहित आपको बताते हुए चलना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यद्यपि वह बीमार था, यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जितने लोग तथापि वह मेला देखने गया, ये यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। यहाँ पर आपको अलंकार बताते हुए चलना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पर सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो आपका ये मन का शब्द है, ये आपका यहाँ पर 3 बार आया हुआ है और जिसके अर्थ तीनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। माला फेरत झुक भया, गया न मन का फेर, मन मतलब होता है चित्त का, फेर जो है नहीं गया। मन का, कर का मन का डारी के, कर का मन का, यहाँ पर जो कर का मन का दिया गया है, ये आपका किसका है, माला का मोती दिया गया है। कर का मन का डारी के और मन का, यानी कि जो मन का चित्त का, जो हृदय का जो मोती रूप विचार है वो आपका। तो 3 अलग अलग, एक शब्द एक से अधिक बार आए, तीनों के अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर यमक जवाब दे रहे हैं, बोले तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है। हास्य का विलोमार्थी बताइए क्या हो जाएगा, शौर्य, रुदन, उपहास या कुछ और। हास्य का विलोमार्थी बताते हुए चलना है। तो भैया जी हास्य का विलोमार्थी आपका क्या हो जाएगा, रुदन हो जाएगा। सरल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो जितने भी साथियों ने यहाँ पर रुदन जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइए क्या हो जाएगा, मैं, वह, जो और कोई। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक की अगर हम बात करते हैं, अनिश्चय जिससे कोई निश्चित ना हो, मैं तो पुरुषवाचक होता है, वह निश्चयवाचक होता है, जो संबंधवाचक होता है, लेकिन बचा कि आपका कोई, जो कोई शब्द दिया गया है दोस्तों, ये आपका अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आपका कोई आ जाएगा। चलिए साथियों, आते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। उपर्युक्त शब्द के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है। उपर्युक्त बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा प्रयास करते हुए चलिएगा। देखिए ई प्लस ऊ बराबर यहाँ पर यू में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर उपर्युक्त के लिए बताइए क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर सही आ रहे हैं। तो उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद देखिए हो जाएगा ऊपरी प्लस उक्त वाला। ठीक है, ऊपरी प्लस उक्त यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर दिए गए वाक्यों में, एक मिनट जाइएगा, आपसे यहाँ पर पूछा गया दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो, आप सभी को उसको इंगित करते हुए चलना। अगर कोई त्रुटि ना हो तो ABC पर आप लोग टिक कर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग, कोई त्रुटि ना हो तो आप D पर टिक कर सकते हो। कोई त्रुटि हो तो आप लोग ABC पर टिक कर दीजिएगा। क्या पूछा गया भाई, कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। अब देखो यहाँ पर कृपया आप ही, कृपया पहले लग गया है ना, तो यहाँ पर आपका कृपया यहाँ पर लग गया है, तो आप ही यह बताने की कृपा करें। तो यहाँ पर या तो ये वाला, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखा है तो बी वाला जो ऑप्शन, ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। दुम दबाकर भागना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। दुम दबाकर भागना, अच्छा प्रश्न है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो भाई दुम दबाकर भागना मतलब क्या होता है, बिना डर के भागना या डर कर भागना। तो भाई जो डर के भागते उन्हीं को बोलते हैं दुम दबाकर भागना ना। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। कौन सा वाक्य सात्यता बोधक भविष्य काल में है। सात्यता बोधक भविष्य काल में कौन सा वाक्य है, आप सभी को यहाँ पर पोल के हिसाब से बताते हुए चलना है। जवान देश की सेवा करते रहेंगे। सात्यता बोधक भविष्य काल मतलब होता है कि एक ऐसे ऑप्शन का आपको चयन करना है कि वो भविष्य काल का वाक्य हो और वो सत्यता को मतलब वो सत्य भी हो। तो जो जवान है देश की सेवा करते रहेंगे, ये सत्य को दर्शा रहा है और भविष्य काल की बात भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करें। अब कृष्ण मुरली बजाएगा मैं लखनऊ जाऊँगा, यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है कि कृष्ण मुरली बजाएगा कि नहीं बजाएगा, मैं लखनऊ जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, ये चीज़ें अभी आपके यहाँ पर क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद बताइए क्या हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। टेस्टिमोनियल का जो आपका पूछा गया है हिंदी अनुवाद, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अभी आपको दिख रहा होगा।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे आना शुरू हो गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, टेस्टिमोनियल का जो आपका कह सकते हैं हिंदी अनुवाद है, आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं अ, अनुशंसा पत्र, परिचय पत्र, स्तुति पत्र, तो इन सब में आपका जो है देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन प्रमाण पत्र, ठीक है। वैसे प्रमाण पत्र के अलावा प्रमाण पत्र, भेंट, विवरण, टेस्टिमोनियल का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, वो ज़्यादा शुद्ध रूप में यहाँ पर प्रमाण पत्र आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर कालिंदी, चलिए इसके बारे में बताते हुए चलेंगे। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती है या लक्ष्मी है, यमुना है, आपका गंगा है? अच्छा प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। तो कालिंदी जो है दोस्तों याद रखिए कि ये जो है आपका यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है। लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा का पर्यायवाची मैंने आपको कई बार बता रखी है, त्रिपतगा होता है। लक्ष्मी के बारे में बता रखा है, बट यहाँ पर यमुना जो है कालिंदी का पर्यायवाची होता है, तो इसको गलत मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात के लिए एक शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा? बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात के लिए एक शब्द जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो भाई अतिशयोक्ति होता है, लेकिन शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया आपको ये बताना है। तो अतिशयोक्ति की अगर हम बात करते हैं तो शुद्ध रूप में देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला लिखा गया है। तो जितने भी साथी, जितने दोस्त यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं अतिशयोक्ति में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्ण से उत्पन्न होता है। ध्यान से देखिएगा भाई, विकृत आकार यानी कि कुछ उल्टा सीधा आकार हो, अड़भंगा सा आकार हो, कुछ उसका जो वेशभूषा हो थोड़ी अजीब सी हो, बोली अजीब सी हो, व्यवहार अजीब सा हो, तो इससे क्या होता है? हास्य रस का बोध होता है। किस रस का बोध होता है भाई? हास्य रस का बोध होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द बताइए क्या हो जाएगा? इन चारों में आप सभी को विशेषण छापते हुए चलना है। लंबाई, बुढ़ापा, समझ और शांत। तो जैसे मैंने आपसे सिंपली आपसे क्या पूछा, हमने बोला कि वो बहुत शांत स्वभाव का है, ठीक है। अगर लंबा लिखा होता तो आपका विशेषण हो जाता, लेकिन शांत की अगर हम बात करते हैं तो उसके स्वभाव की विशेषता बताई जाए, वो शांत स्वभाव का है। तो यहाँ पर जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर डी वाला शांत, ये आपका एक प्रकार से गुणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14-14 या 16-12, देखो 16-12 मैंने आपको पढ़ा रखा है, 16-12 मात्राओं पर यति बताइए किस में होता है? 28 मात्राएं किस में होती है? पहले ये याद रखो भाई, 28 मात्राएं और 16 और 12 पे यति आपका किस में होता है? हरि गीतिका में होता है। किस में होता है? हरि गीतिका में होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निस उपसर्ग से बना शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा? निस उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पापी, पापी में निस कहीं दिख नहीं रहा है, निष्पाप और निशा में दिख रहा है, बट निशा शब्द आपका एक मूल शब्द है, तो निशा शब्द में तो नहीं लगा है, बचा क्या आपका? निष्पाप। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं इसमें लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनते हुए चलना है। किसके लिए भाई? सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनते हुए चलिए। व्याल, भुजंग, उरग, व्याल, या आपका यहाँ पर कुछ और हो सकता है। चलिए इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। 31 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई। सर्प के लिए यहाँ पर शुद्ध आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए व्याल, व्याल दिया गया है, भुजंग दिया गया है, उरग दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला दिया गया है ये यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर बी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? हिंदी भाषा में कौन सा शब्द जो आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया है, आपको ये बताते हुए चलना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन भी बढ़िया है, तो सभी लोग यहाँ पर प्रयास करते हुए चलेंगे। फ्रेंच भाषा से कौन सा लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन में आपका यहाँ पर गार्ड, कारतूस, सूटकेस, अलमारी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो कारतूस दिया गया है, कारतूस शब्द जो आपका फ्रेंच से लिया गया है। और चार ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। पुर्तगाली शब्द आपके अलमारी पुर्तगाली है, सूटकेस भी आपका पुर्तगाली है, और आपका यहाँ पर गार्ड जो शब्द दिया गया ये भी आपका सूटकेस तो आपका अंग्रेजी का शब्द है, अलमारी जो है आपका पुर्तगाली का है। गार्ड की अगर हम बात करते हैं तो गार्ड जो है GAURD ये भी आपका जो है अंग्रेजी का ही है। तो गार्ड और सूटकेस अंग्रेजी के हैं, अलमारी जो है आपका पुर्तगाली हो जाएगा। क्लियर है? चलिए
यहाँ तक आई होप सबको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग जल्दी से आप लोग अगली क्लास में आ जाइए जो कि आपकी जीके और जीएस की चलने वाली है। वहाँ पर भी मैं आप सभी के लिए इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो आप लोग फटाफट अगली क्लास, जहाँ पॉलिटी स्पेशल चलती है, तो वहाँ पर जो है फटाफट आप लोग आ जाइए। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से अगली वाली क्लास में। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।